जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के क्लासेस में जो हम सीधा बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 2, ठीक है। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का टॉप 10 एमसीक्यू सीखने वाले हैं। और पिछले वीडियो में मैंने 10 तक एमसीक्यू करवाया था। आज कंटिन्यू मैं 11 से 20 तक एमसीक्यू करवाने वाला हूं, ठीक है। दूसरे नंबर बातें बच्चों, प्रीवियस इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ वो 4 वीडियो अपलोड किया हूँ। अगर आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वो भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पिछले वाले चैप्टर्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चंस में क्या दिया गया है वो देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y = 9 एंड 3x + by = 18 रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइन वेयर a b c आर इंटरसेक्ट। तो क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू बताना है? यहाँ पे वेयर a b आर इंटीजर्स। क्या है? a b क्या है? इंटीजर्स है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको समझना है कि पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या होता है। सही बात है भाई, पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या होता है आप यहाँ पे देखोगे तो बच्चों a1/a2 = b1/b2 और इक्वल टू नहीं होगा c1/c2। तो ये कौन सा लाइन होगा बच्चों? ए होगा इक्वेशन आपका पैरेलल लाइन का, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है 3x प्लस में by, एक मिनट बच्चों, पहला इक्वेशन में जो दिया गया है ax + b2y = कितना है? 9 है। और दूसरा जो दिया गया है वो 3x प्लस में by = कितना है? 18 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं चेक करूंगा a1/a2, a1 के जगह पे है a/a2 के जगह पे 3 इक्वल टू, अब देखो बच्चों b1 के जगह पे कितना है? 2/b2 के जगह पे कितना है? यहाँ पे b है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर चेक करोगे इक्वल टू नहीं है c1/c2 तो 9 क्या करोगे? 18 करोगे। अब देखो बच्चों 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब देखो बच्चों a/3 इक्वल टू कितना है? 2 में क्या है बच्चों? b है, वो तो इक्वल होगा ही नहीं। अब देखो बच्चों बाई क्रॉस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब बच्चों आप यहाँ पे आपको देखना है ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में ए बी इक्वल टू 6 है क्या? तो यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया गया, द पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट बाय द लीनियर इक्वेशन, जो ये दिया गया है एंड ए, ठीक है। ये जो इक्वेशन दिया गया है बच्चों क्या चीज का है? परपेंडिकुलर पैरेलल इंटरसेक्टिंग के कोइंसिडेंट लाइन का है, ठीक है। तो बच्चों देखो सारा अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने कवर किया था, तभी एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3x प्लस में 2y इक्वल टू कितना दिया गया है? यहाँ पे 7 दिया गया है। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस में 8y, ठीक है। और ये -11 है, राइट साइड में भेजोगे तो क्या होगा? प्लस में 11 होगा। अब देखो बच्चों इसको हम चेक करेंगे, तो चेक कैसे करेंगे बच्चों? देखो यहाँ पे a1/a2, ठीक है, चेक करेंगे, और b1 में b2 चेक करेंगे। अब देखो बच्चों a1 के जगह पे 3 है और b1 के जगह पे कितना, a2 के जगह पे कितना है? 4 है। b1 के जगह पे कितना है? 2 है। और b2 के जगह पे कितना है? 8 है। अब देखो बच्चों 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कट हो गया, ठीक है। अब देखो तो बच्चों a/1/4 मिला और ये कितना मिला? 3/4 मिला, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू नहीं है b1/b2 का, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा a1/a2 इक्वल टू नहीं है b1/b2 का। तो भाई जब ये एक दूसरे के इक्वल में नहीं होगा तो कौन सा लाइन होगा? ये होगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसी के साथ बच्चों आपका इंटरसेक्टिंग ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या यहाँ पे दे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y = 2 एंड y = कितना दिया गया? -3 हैज, ठीक है। इसका कितना सॉल्यूशन है? देखो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे ग्राफ की अगर बात करें तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ। अब यहाँ पे देखो ऊपर में देखोगे बच्चों तो यहाँ पे इस तरफ तो आपका रहता है x डैश, और यहाँ पे देखोगे तो y रहता है और नीचे में क्या रहता है? y डैश रहता है। अगर बच्चों मैं वैल्यू की बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। अब देखो बच्चों ऊपर में क्या होगा? 1 2 3 4,
नीचे में देखो बच्चों यहाँ पे -1 -2 -3 इस प्रकार से चलता रहेगा। अब बच्चों y की वैल्यू 2 दिया गया है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर कोड चेंज करता हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो 2 दिया गया है तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो y की वैल्यू कितना दिया गया है 2, और y की वैल्यू जो दूसरा दिया गया वो कितना है -3 है। अब देखोगे बच्चों यहाँ पे ग्राफ पे तो ये दोनों कौन सा लाइन है, कौन सा लाइन है बच्चों, ये जो दिख रहा है आपको क्या है, अच्छा इसका कितना सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो आप देखो बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों कौन सा लाइन है, पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल लाइन। अब बच्चों आपको मैंने बताया था अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो क्या होगा, एक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन होगा तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, और पैरेलल लाइन जब रहेगा तो नो सॉल्यूशन, ये आपका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। इसी के साथ आपका ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसी के साथ हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया x = 5 एंड y = 5 हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों यहाँ पे ग्राफ की बात फिर से चल रहा है, तो जिसकी बात चलेगा उसका हम थोड़ा सा इमेज यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राफ, है ना। अब देखो बच्चों ए रहेगा x और ये रहेगा x डैश और ये रहेगा y और ये रहेगा y डैश। बात हो रहा है बच्चों x की, तो x वाले में देख लो बच्चों यहाँ पे x की जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, x की वैल्यू 5 है, और y की जो वैल्यू भी दिया गया बच्चों कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो यहाँ पे हम y की भी वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 4 5, y की भी वैल्यू कितना है, 5 है। अब यहाँ से बच्चों आपको लाइन खींचना है, तो लाइन खींचने के लिए थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कलर कोड अलग, ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम्स ना हो। यहाँ से हम लाइन खींचेंगे 5 के लिए x पे, और y के लिए यहाँ से लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पे देखिए लाइन एक दूसरे को कट रहा है। तो जब लाइन कटेगी तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे बच्चों। आप याद रखिएगा जब लाइन कटेगी तो होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और बच्चों याद रखना इंटरसेक्टिंग लाइन का कितना सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, और उसी को बोलते हैं क्या, वन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों इसी के साथ सीधा चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। देखो बच्चों यहाँ पे बोला है द पेयर ऑफ इक्वेशन x = a दिया है और y = क्या दिया गया, b दिया गया है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन व्हिच आर, ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो a क्या होगा। देखो बच्चों a x वाली लाइन है, ठीक है, और a जो मैं खींच रहा हूँ ये कौन सा लाइन है, a y वाली लाइन है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि x वाली लाइन है, तो x पे मान लीजिए आपका ax हो गया, ax डैश हो गया, ay हो गया, ay डैश हो गया। अब बात हो रहा है x = क्या दिया गया है, a दिया गया है, तो मैं यहाँ पे मार्किंग करता हूँ x के, और y = क्या दिया गया है, b दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन मार्किंग कर लीजिए x पे a, और y पे कौन सा लाइन है, b लाइन दिया गया, यहाँ पे मार्किंग कर, y पे क्या है, b है, समझ में आएगा। तो इसमें क्या बोले, ग्राफिकली रिप्रेजेंट व्हिच आर, जो होगा वो लाइन वो कौन सा होगा। देखो बच्चों यहाँ पे आप अगर देखोगे तो a और b, x a है और y पे क्या है, यहाँ पे y = क्या दिया है, b दिया गया है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो a है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट ए बी, ठीक है। इसी के साथ बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई क्या दिया गया है, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दिया गया है, और x - by = a² - b²। देखो भाई आपने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से सीखा है, अगर नहीं सीखे होंगे तो कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे इस वीडियो में। देखो भाई यहाँ पे जो दिया गया है x+ में y = a+ में b दिया गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे a जो दिया गया है इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मानते हैं, क्या है, फर्स्ट। सेकेंड में दिया गया है ax - में by = a² - b², इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मानते हैं। अब देखो भाई इक्वेशन देखने से हमको लग रहा है कि किसी में कुछ ना कुछ टर्म से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार का हमको इक्वेशन क्या होगा भाई, फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे एक इक्वेशन आपको फॉर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय बी। हम फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करें, बी से। तो यहाँ पे देख लीजिए बी एक्स प्लस में बी वाई इक्वल टू ए बी प्लस में क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन जो आपका है ए एक्स माइनस में बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये आपको एज इट इज लिख देना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो मिला है। तो देखो बच्चों ऐड करेंगे तो बी वाई और बी वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आप फाइनली यहाँ पे देखोगे तो बी स्क्वायर प्लस में और बी स्क्वायर माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा पता है, ए एक्स प्लस में बी एक्स। ठीक है, इक्वल टू जो बच्चों आपको मिला वो मिला क्या है, ए स्क्वायर प्लस में क्या मिला, ए बी मिला। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है किसी को। अब देखो भाई जब इस प्रकार का आप क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ दोनों में देखो एक्स आ रहा है, तो फिर से एक्स को कॉमन ले लो। एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, ए प्लस बी बचा। अब यहाँ दोनों में आप कॉमन लोगे तो बच्चों क्या कॉमन लोगे, ए कॉमन लोगे। तो फाइनली आपको क्या बच गया, ए प्लस में बी बच गया। अब देखोगे भाई दोनों साइड में आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए दोनों साइड में क्या है, सेम है। तो आप ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको एक्स इक्वल टू क्या आया, ए आया। और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि x इक्वल टू कितना आया है, ए आया है। अब ये ऑप्शन में अच्छा x की वैल्यू कितना है, ए आया है। अब देखो बच्चों अभी आपको क्या करना है फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हम ए की वैल्यू रखेंगे तो वहां से हमको y की वैल्यू आने वाला है। अब देखो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस में y इक्वल टू ए प्लस में क्या है, b दिया गया है। तो बच्चों हम x के प्लेस पे a रखेंगे तो यहाँ पे रख दिया a प्लस में y इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस में b। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a है और ये प्लस ए है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस में a। ठीक है, और प्लस में y इक्वल टू कितना होगा, b हो जाएगा। और माइनस ए और प्लस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली y इक्वल टू क्या मिलता है, b मिलता है। क्या मिलता है, तो देखो बच्चों आप ध्यान देना x इक्वल टू क्या है, a है। x इक्वल टू जो है वो a है और y इक्वल टू जो आया है, एक मिनट, x इक्वल टू a है और y इक्वल टू जो आया है वो b आया है। और आपको ऑप्शन में देखना है, आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है बच्चों करेक्ट है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं आ रहा है, आ रहा है। देखो फर्स्ट में बच्चों यहाँ पे आपको कॉमा दिया गया है, x इक्वल टू बी है तो वो तो होगा नहीं फर्स्ट वाला, y इक्वल टू ए दिया गया तो ये तो कैंसिल हो गया। दूसरा इक्वेशन जो दिया है x इक्वल टू ए भी आपका नहीं होगा। तीसरा जो इक्वेशन दिया है x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी, एक कॉमा यहाँ पे दिया है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग एरर है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या रहेगा, a और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, b। इसी के साथ बच्चों आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना कि अगर इस प्रकार का भी क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स पेपर में आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली सोल्व कर देना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सोल्व कर देना है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है अभी सीधा चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो क्वेश्चंस आ गया, एक वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस आ गया, तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी क्वेश्चंस करेंगे। क्या बोला है, अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन। एक पिता है वो अपने बेटे से कितना है, 3 गुना है। ठीक है, 12 ईयर्स टाइम, क्या बोला है 12 साल बाद, ही विल बी ट्वाइस ओल्ड एज हिज सन, वो अपने बेटे से कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, देयर द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन, तो उसके ठीक है पापा और बेटे का एज का सम करके आपको बताना है। ठीक है, चलो बच्चों दिया नहीं गया है तो हम मान लेते हैं कि जो फादर का एज है, ठीक है प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज जो है बच्चों फादर का है, जो फादर का एज मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे का जो मान लेता हूँ वो मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। क्या बोला है, फादर एज इज 3 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन, जो फादर है, फादर को एक्स माना हूँ, ठीक है, वो अपने बेटे से कितना है, 3 गुना है। फादर इज 3 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन, कितना है, 3 गुना है। तो एक इक्वेशन तो आपको ए मिला, तो इसको मान लेना है भाई आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और देखो आगे क्या बोल रहा है इसी क्वेश्चन में, 12 ईयर्स टाइम, क्या बोला है, मतलब
12 साल बाद ही विल बी ट्वाइस ओल्ड एज हिज सन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर 12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर एज ऑफ फादर। 12 साल बाद जो फादर का एज होगा क्या होगा, एक्स प्लस में 12 होगा, ठीक है। आफ्टर 12 ईयर एज ऑफ सन, उसके बेटे का जो एज होगा y प्लस में कितना होगा, 12 होगा। बाप बढ़ेगा बेटा भी बढ़ेगा, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है 12 ईयर, तो x प्लस 12 y प्लस 12, यहाँ पे ध्यान देना क्या बोल रहा है, 12 ईयर्स टाइम वी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज हिज सन। उनके पापा जो हैं उससे कितना हो जाता है, क्या बोला, ही विल बी ट्वाइस द ओल्ड एज हिज सन, वो अपने बेटे से कितना होता है, 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आगे क्या कैलकुलेशन करना है, देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो मिला हमारा क्या मिला है, सेकेंड इक्वेशन मिला है, क्या मिला है, सेकेंड इक्वेशन मिला है, ठीक है। अब हम x का वैल्यू जो है हम क्या किस में रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। तो फाइनली आप देखो वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे, सेकेंड में। अब देखो बच्चों सेकेंड में x की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, x यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में लिख देता हूँ, x प्लस 12 इक्वल टू 2 में y से मल्टीप्लाई हुआ कितना होगा, 2y प्लस में 12 जाए कितना होगा, 24। अब यहाँ पे देखो बच्चों x की वैल्यू रखूंगा वो कितना है, 3y प्लस में कितना है, 12 है इक्वल टू 2y प्लस में कितना है, 24 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये 3y क्या है, 3y, ये प्लस 2y है लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या होगा, माइनस में 2y इक्वल टू 24, और ये प्लस 12 है राइट साइड में जाएगा तो माइनस में 12 होगा। अब देखो बच्चों 3y में से 2y गया तो कितना हुआ y, और y की फाइनली वैल्यू है जो 24 में से 12 गया कितना हुआ, 12 आया, कितना आया, 12 आया। तो 12 साल का जो है वो कौन है, उसके पापा है कि बेटा है। तो बच्चों आप यहाँ से आप कमेंट में लिखना कि जो एज है वो बेटा का है, उनके पापा का है, ठीक है। अब देखो बच्चों अब हमको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा y की वैल्यू निकला, x की भी वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल टू कितना है, 3y है। तो बच्चों अब ध्यान देना 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना है, 12, और 12 त्रिज्या कितना होता है, 36, और यहाँ पे आ चुका है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना क्या पूछा है क्वेश्चन में, पता है क्वेश्चन में ये पूछा है कि सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन, मतलब क्या, उसके बेटे, ठीक है, मतलब बेटा और पिता का दोनों का एज ऐड होगा। तो फाइनली जो सम ऑफ एज होगा, सम ऑफ जो एज होगा ना भाई, ये 36 का उनके पापा जी हैं और 12 साल का कितना है, लड़का है। तो ऐड कर दीजिए 8 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो टोटल जो 8 एज होगा ना, दोनों का एज ऐड करके ये टोटल होगा बच्चों 48 ईयर्स। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो बच्चों क्वेश्चंस को है ना आपको अच्छे तरीके से समझना है और उसके अकॉर्डिंगली ही ये सोल्व करना है, कन्फ्यूजन्स में नहीं रहना है, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो हमारा महतो सर यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। आगे देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये आपको दिया गया है, वैल्यू पूछा है एक्स प्लस वाई के वैल्यू फाइंड करना है। देखो बच्चों क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है 7x माइनस 19y इक्वल टू 53 दिया गया है, इसको आपको एज इट इज लिख लेना है। क्या करना है, एज इट इज लिख लेना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है आपका, क्या दिया गया है 19x, ठीक है, और माइनस 70y इक्वल टू कितना दिया गया है, 55 दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ और इसको क्या लिखता हूँ, सेकेंड इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, सब्ट्रैक्टिंग, सीधा लिख देता हूँ 19x माइनस 70y इक्वल टू कितना है, 55 है। और ये दूसरा है क्या, 17x माइनस 19y इक्वल टू कितना है बच्चों, 53 है। अब देखो बच्चों हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे माइनस, माइनस की जगह प्लस, यहाँ पे क्या हुआ, माइनस। अब देखो बच्चों 19x में से 17x गया, कितना हुआ, 2x हो गया। अब देखो बच्चों 19 में से 17y गया तो कितना होगा भाई, यहाँ पे हो गया क्या, प्लस में 2y, और यहाँ पे फाइनली आपको जो मिला है 55 में से 53 गया है, कितना मिला है आपको, 2 मिला है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो दोनों में से कुछ कॉमन लेना रहेगा, तो मैं दोनों में से 2 कॉमन ले लूँगा। तो x प्लस में
y इक्वल टू जो आया वो कितना है 2 आया है। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है बच्चों क्या है 2 अपॉन में 2 आया है, 2 1 जा 2। तो बच्चों फाइनली आपकी x प्लस वाई की जो वैल्यू मिला है वो क्या मिला है 1 मिला है। और क्वेश्चंस में दिया गया था कि x प्लस वाई की आपको वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है। समझ में आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अभी सीधा चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखने में भी बहुत इजी लग रहा है तो हम सोल्व भी कर लेंगे इजी वे में। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है और ए भी आपको जो दिया गया है यहाँ पे कॉमा होगा और आगे जो दिया गया है नेक्स्ट इक्वेशन दिया गया है। देखो भाई यहाँ पे समझिएगा x प्लस में 2y, ठीक है, प्लस में 5 इक्वल टू कितना दिया गया है 0 दिया गया है। और दूसरा जो इक्वेशन दिया गया है कितना दिया गया है यहाँ पे -3x, ठीक है। ये प्लस में 6y लेफ्ट साइड में लूंगा तो माइनस में 6y और ये माइनस में 1 लेफ्ट साइड में लूंगा तो प्लस में 1 इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। और आपको अभी चेक करके बताना है कि यूनिक सोल्यूशन है कि एग्जैक्टली ट्रू सोल्यूशन है कि इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है, एकदम इजीली सोल्व करना है। तो देखो बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे a1 अपॉन a2 चेक करेंगे और ये b1 अपॉन b2 चेक करेंगे तो हमको तो कुछ तो आइडिया आ जाएगा ना। तो 1 अपॉन में क्या है यहाँ पे माइनस में 3, b1 के जगह पे कितने हैं 2 अपॉन b2 के जगह पे क्या है माइनस में 6 और c चेक करेंगे तो ये c1 अपॉन में क्या आएगा बच्चों c2, तो 5 अपॉन में क्या आएगा 1 आएगा। बच्चों देखो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, फाइनली ये देखोगे तो -1 अपॉन 3 आया और ये 1 अपॉन -3 एज इट इज आपका लिखा गया है। ठीक है, अब देखो बच्चों जब आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आप देखते हो तो कंडीशन यहाँ पे देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन है क्या कितना सॉल्यूशन होगा। बच्चों आप ध्यान रखना, अगर पैरेलल लाइन होगा, मैंने कंडीशन बताया था कि पैरेलल लाइन होगा तो नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन होगा तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा नो सॉल्यूशन होगा और आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों इसी के साथ हम चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि के एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2 दिया गया है। तो यहाँ पे देखो बच्चों के एक्स प्लस में वाई छोड़िए, यहाँ पे दिया गया बच्चों के एक्स इक्वल टू वाई प्लस में 2 दिया गया है और ये 6x इक्वल टू वाई प्लस में क्या दिया गया है 3 दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपका इक्वेशन दिया गया है। तो आपको क्या करना है बच्चों यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्या करना है के की वैल्यू फाइंड करना है। देखो बच्चों हम चेक करेंगे क्या है के की वैल्यू फाइंड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि इसका जो सोल्यूशन है ना इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन एज इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन। तो इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन कब होता है जब लाइन क्या होगा कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो बच्चों और यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया गया है कि वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दिया गया है इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन। तो इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन होगा कोइंसिडेंट लाइन का। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ क्या a1 में अपॉन में a2, तो यहाँ पे देखिए के अपॉन कितना हो रहा है 6 हो रहा है और b1 अपॉन में b2 इक्वल टू यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या आ रहा है 1 अपॉन में 2 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम करते हैं कैलकुलेशन तो a1 अपॉन a2, ठीक है, इक्वल टू क्या करते हैं b1 अपॉन b2, ये दोनों चेक करते हैं। तो a1 के जगह पे कितना है के, a2 के जगह पे 6 है और b1 के जगह पे 1 है और b2 के जगह पे क्या है 2 है। यहाँ पे बच्चों आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2k इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा। तो k इक्वल टू कितना होगा 6 अपॉन में क्या है 2, 2 3 जा 6 और यहाँ पे फाइनली आपका जो बच्चों आया है k की वैल्यू कितना आया है ये 3 आया है। कितना है 3 आया है, k की वैल्यू कितना है 3 आया है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। यहाँ पे देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जितने सारे क्वेश्चंस आपको समझाए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो हमारा महतो सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात याद रखना बच्चों, सारे जितने सारे मैं लेक्चर्स रिकॉर्डेड कर रहा हूँ उसका सारा का
PDF का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है, ताकि मैं आपको डाउट को क्लियर कर सकूं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब